कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो कल रोड पे डीआईजी बीआईजी सब आ रखे थे, उससे पहले कुछ नहीं आ रखा था ना। हमारे कोई घर पे आया था कि लड़का मिला या नहीं मिला, कुछ भेद लगा, कुछ भी नहीं, फोन तक नहीं आया छावले थाने से। लड़ाई झगड़े में हम अक्सर देखते हैं कि मामूली विवाद हो जाता है, जिसके चलते बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे दी जाती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी धमकी ये होती है कि जान से मार देंगे, काट देंगे या गोली मार देंगे। ऐसी तमाम धमकियां हम देखते हैं कि चाहे सड़क पर भी किसी का अगर विवाद हो जाए तो ऐसी धमकियां दे दी जाती हैं। परंतु हम शायद कल्पना भी ना कर पाते हो कि क्या जो ऐसी धमकियाँ दे दी जाती हैं, क्या ये सच में इतना बड़ा रूप ले सकती है? क्या कोई व्यक्ति इन चीज़ों को इतने दिनों तक भी याद रख सकता है कि उसके बाद उस घटना को वो सही में अंजाम दे दे जो उसने कही थी? नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में, जहां से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। आप लोगों को बता दें कि इस ट्रांसफार्मर रूम के अंदर जहां पर अभी हम मौजूद है, एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसको गोयला डेरी निवासी राहुल के नाम से पहचाना गया है। हालांकि पुलिस को पहचानने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि जो शव था उसका चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था और इसके अलावा उसका दाहिना हाथ भी जल चुका था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया, परंतु परिजनों ने बहुत ही गंभीर आरोप यहां पर छावला थाना पुलिस के ऊपर लगाए हैं कि कैसे उनकी सुनवाई नहीं की गई थी। चलिए आपको सीधा परिवार के पास लेकर चलते हैं और क्या कुछ उन लोगों ने कहा है, ये बात सीधी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ राहुल की माताजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ वाकया हुआ था। मैडम, कैसे पता चला था इस घटना के बारे में आपको? मैंने 6 तारीख ने गया था मेरे बेटा घर से। 6 तारीख ने शाम ने गया, मैंने फ़ोन कराया, नहीं उठाया। बेटा अंडे के ढूंढ दी, नहीं उठाया, कि कहीं भी फ़ोन नहीं मिला उसका। फिर मैं थाने में गई, मेरी थाने ने कोई सुनाई नहीं करी। कौन से थाने में गए थे मैडम? ये छावला थाना में गई। प्रदीप ने कोई सुनाई नहीं करी। लेकिन प्रदीप ने वो उसका था। प्रदीप कौन? प्रदीप वो के पुलिस वाला है, उसने कोई सुनाई नहीं करी। पैसे को लेकर विवाद हुआ था? हाँ जी, पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते धमकी दी गई थी। उसने कोई धमकी दी खाली, नोले तेरे को उठवा दूंगा मैं, मेरे घर में बढ़िया। मैं बोली भाई हमने माफ़ी भी मांग ली, लड़के ने भी मांग ली, नोले भाई मैं नहीं हो। फिर उसको घर से गायब कर दिया मेरा बेटा। क्यों किया गया था ये धमकी? किस वजह से दी गई थी? वो उसके घर में बढ़ गया था इस वजह से। और कारण? पैसे मांगने बढ़िया था वो, उसने पैसे मांगने बढ़िया था वो, नोले ये भी मेरे घर में बढ़ गया, मेरे घर में घुस गया। राहुल के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे पता चला था कि ऐसे मृत्यु हो गई आपके बेटे की? 12 को मृत्यु पता लगा था, जो थाना इसके किसका द्वारका में सेक्टर 23 के थाने से पता लग गया था हमारा। उसके पास उन्हें हमारे भाई द्वारा फ़ोन किया, भाई ने फिर हमारे पास किया गांव में, फिर हमारे को पता लगा है। फिर हम सेक्टर 23 में गई, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले गई। फिर हॉस्पिटल में आ गए, हमारे साथ भाई होगा, उसने हमारे लड़के की डॉक्टरी ड्यूटी करवा के हमारे साथ आया। किसी पे शक जताया जा रहा है हत्या का? का था कबाड़ी के ऊपर। कौन कबाड़ी? कबाड़ी है रमेश कबाड़ी, उसके ऊपर वो धमकी दिया था लड़के को। ठीक, हाँ, उस धमकी दे गया है शरीराम यहाँ बैठ के हमारे घर पर। अच्छा। हाँ, मैं लड़को उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, मेरे पास इतने बंदे हैं। ठीक, उसके बाद में 6 तारीख मेरा लड़का गुम हो गया था। उसके बाद में मेरे को कोई पता नहीं लगा, लड़का सारा ढूंढा, मैंने कहीं नहीं ढूंढा मिला। उसके बाद मेरे को लड़के की मेरी लाश मिली है और कोई नहीं। ठीक जी मैडम, क्या वजह थी? किस सज़ा की मांग करती है आप आरोपी के लिए? फांसी होनी चाहिए उसको, जिसने मारा है। हमें पता होना चाहिए किसने मारा है। जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी, क्या पहले ही उसका इस एरिया में ऐसा ही मतलब चरित्र बना हुआ है? ये तो मालूम नहीं हमको, पर ये तो हमने इंसाफ चाहिए भाई। जो हमारा लड़का देवता है, मेरा जो लड़का मारा है उसका नाम होना चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए, जब हमको शांति मिले।
हमको इंसाफ चाहिए, बस हमने कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त राहुल के भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? साहिल। आपको क्या लग रहा है किसने हत्या की होगी आपके भाई की? हमें तो सिर्फ अभी शक है कबाड़ी पे, तो अभी पुलिस वालों ने अब तक कोई भी वो नहीं करी, कोई भी एक्शन नहीं लिया अब तक पुलिस वालों ने, छावले थाने वाले ने। तो हमने कई दिन हो गए रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट वाले में भी कुछ नहीं बताया अब तक उनने। गुमशुदगी की रिपोर्ट कब लिखवाई थी आपने? हमने 13 तारीख को। हाँ, अब तक कोई फ़ोन नहीं आया छावले थाने से कि कैसा क्या था, नंबर भी ट्रैक नहीं हुआ अब तक। हमें कल परसों फ़ोन किया गया है द्वारका सेक्टर 23 थाने से कि एक लाश पड़ी हुई है। वो मेरे भाई का फ़ोन मिला था, उनने कुछ फ़ोन में से नंबर लिखा करा है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, तो आप एक बार जाके देख लो कि तुम्हारी है। तो हमने जाके देखा तो उस टाइम तक पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। तो फिर पापा ने उसके कपड़े वगैरह से, शूज़ वगैरह से पहचान करी पापा ने। फिर हमने यहाँ पे जाम लगाया, हमारे बाहर रोड पे जाम लगाया हमने। प्रशासन ने फिर भी कुछ नहीं किया। प्रशासन बस सिर्फ हौसला दे गई अब तक कि 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो। पहले रिपोर्ट दी गई हुई थी, जिसके पास रिपोर्ट थी उसका नाम प्रदीप है, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया था 13 तारीख तक। 13 तारीख से आज कितने दिन हो गए जोड़ लो आप। प्रदीप छावला थाने से ही? हाँ, उसने कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो कल रोड पे डीआईजी पीआईजी सब आ रखे थे, उससे पहले कुछ नहीं आ रखा था ना। हमारे कोई घर पे आया था कि लड़का मिला या नहीं मिला, कुछ भेद लगा, कुछ भी नहीं, फ़ोन तक नहीं आया छावले थाने से। तो अब देखते हैं, हमें सिर्फ भाई इंसाफ चाहिए। ये हमें पता चलना चाहिए कि किसने मारा है हमारे भाई को। हमने जिस पे शक था उसके नाम पे कंप्लेंट दे दी है, उसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, ठीक है। और आ भी गया वापस छुट के। ये पुलिस कर क्या रही है फिर? हमसे बिना पूछे छुटवाया, हमें बुलाया भी नहीं है थाने में, तो हमसे बिना पूछे छुटवाया पुलिस कर क्या रही है अब तक? हमें सिर्फ हमारे भाई का हत्यारे को बेची है। आप लोगों के ऊपर भी कोई खतरा बना हुआ है उस व्यक्ति से? खतरा बनाया हुआ है। जब हमारे भाई को धमकी दी गई हुई थी, 28 तारीख को मेरे भाई को उठवा लिया था थाने में। 28 तारीख को रात को आ गया मेरा भाई, फिर 1-2 दिनों बाद धमकी दे गया वो कि गोली मरवा दूंगा और उठवा दूंगा तेरे भाई को। घर पे दे गया फैमिली को, मैं बाहर था उस टाइम, कह रहा है उठवा दूंगा और गोली मरवा दूंगा। तो मेरा भाई 6 तारीख से लापता है शाम से। तो मेरे भाई की परसों डेड बॉडी मिली है और कल सरकार हुआ। आप लोगों के ऊपर भी क्या कोई दबाव बनाया जा रहा है, कंप्लेंट वापसी लेने कोई धमकी दी जा रही है? अभी तक तो कोई धमकी नहीं आई है, अब तक तो कोई धमकी नहीं आई है, आगे देखते हैं। वैसे पूरा शक है हमें कि जिसने धमकी दी है वो काम करवा सकता है। फिर पुलिस अब तक कर क्या, नंबर भी ट्रैक नहीं हुआ ना, अब तक कोई फ़ोन करके नंबर की बता रहा है कि नंबर ट्रैक हुआ है नहीं हुआ। हमें पुलिस से सिर्फ लोकेशन चाहिए, नंबर ट्रैक पहले किससे बात हुई थी, लास्ट में किससे बात हुई है, पूरी डिटेल चाहिए हमें। पूरी डिटेल भी नहीं दी गई है, अब तक थाने में भी नहीं बुलाया गया हमसे। कल सारे रोड पे इकट्ठे हो गए थे, तो हम के सरकार से भी गया हुआ है शमशान घाट में। जब ये पुलिस वाले बोले कि हम 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो, उसको कस्टडी में ले लिया है। 2 दिन का टाइम दे दो, अभी वो छुट के भी आ गया कस्टडी से। हमें इंसाफ चाहिए मेरे भाई के कातिल का, जो वहाँ पे कीड़े पड़ के मिली है। हमें इंसाफ चाहिए मेरे भाई के कातिल का। हमें हमारे सामने मुद्दा पेश कर दो कि इसने मारा, नहीं पुलिस कर क्या रही है फिर? अब तो आपने देखा कितने गंभीर आरोप यहाँ पर छावला थाना पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि कम से कम 13 से 14 दिन पहले, अगर आज की तारीख से हम देखें तो कम से कम 13 से 14 दिन पहले कंप्लेंट दी गई थी, मिसिंग रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। कोई परिवार जैसा आरोप लगा रहा है कि जो आईओ है उन्होंने परिवार से संपर्क तक साधने की कोशिश नहीं की, कोई भी चीज़ सामने लाकर नहीं रखी। और जब इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो द्वारका सेक्टर 23 थाने से ये सूचना मिलती है कि इनके घर जो व्यक्ति लापता था, इनका जो भाई लापता था, उसका शव बरामद हुआ है। द्वारका से ही सेक्टर 19 से बताया जा रहा है, वहाँ से उसका शव बरामद हुआ था, एक ट्रांसफार्मर के अंदर पड़ा हुआ था जहाँ पर उनका शव। उसके बाद जब परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया तब पता चला कि इनके भाई की लाश थी वहाँ पर। तो बहुत गंभीर आरोप है कि आखिर 13-14 दिन से छावला थाने की पुलिस कर क्या रही थी, आखिर क्यों जो मिसिंग कंप्लेंट थी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता, ढूंढने की पुख्ता कोशिश की जाती, जैसा इन्होंने बताया कि फ़ोन उनके पास था, कि फ़ोन ट्रेस किया जाता है या जो भी CCTV खंगाले जाते, कई तरीके होते हैं पुलिस के पास। अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल तक चोरी ना हो और एक व्यक्ति अपने ही घर से ऐसे लापता हो जाता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, जो अभी फिलहाल जो आरोप लग रहा है उसके आधार पर यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और बहुत मामूली बात, केवल वो अपने हक के पैसे मांग रहे थे, जिसके चलते उन्हें ऐसे धमकी दी जा रही थी, जान से मारने की, किडनैप कर लेने की धमकी दी जा रही थी। उसके बाद भी पुलिस ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो बहुत बड़ी लापरवाही सीधा सीधा यहाँ पर छावला थाना पुलिस की सामने आ रही है। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए और जो भी आरोपी है वो पकड़ा जाए और जो भी न्याय संगत उसे सज़ा मिलती है, कठोर से कठोर दंड ऐसे व्यक्ति को दिया जाए। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।